अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चारशंबे को जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी में हुनरमंदी को तरक्की देने के नए प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसके ज़रिए बैंकिंग, माली खिदमात और इंश्योरेंस यानी BFSI पर तवज्जो की गई। इस मौके पर तकरीर करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 10 साल के दौरान बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है और इस मुद्दत के दौरान बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौके नहीं मिले। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत ने तस्लीम किया कि तेलंगाना में बेरोज़गारी का मसला संगीन है, इसलिए हमने इख्तिदार में आने के 3 माह के अंदर 30,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए और दीगर सरकारी मुलाजिमतों से मुतालिक 35,000 जायदादों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत ने आइंदा 2-3 माह में मजीद 35,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का फैसला किया है। रेवंत रेड्डी ने रिमार्क किया कि अगर 2 लाख मुलाजिमतें भी फराहम कर दी जाए तो भी रियासत में बेरोजगारी का मसला हल नहीं होगा। గ్రాడ్యుయేట్ సర్టిఫికెట్ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళిన నిరుద్యోగి 31 సంవత్సరాలకు చేరుకున్నాడు తప్ప అతనికి ఉద్యోగం కానీ ఉపాధి అవకాశాలు కానీ రాలేదు. తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం వాళ్ళ వెబ్సైట్లో నిరుద్యోగ యువకులను భర్తీ చేసుకోండి అని ప్రకటన చేస్తే 30 లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువకులు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వెబ్సైట్లో నమోదు చేసుకున్నారు. పట్టభద్రులు కాకుండా ఇతర నిరుద్యోగ యువకులు దాదాపుగా ఇంకొక 20-25 లక్షల మంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండడం జరిగింది. అంటే 10 సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత ఒక అంచనాకు వస్తే 55 లక్షల నుంచి 60 లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువకులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చదువుకొని పట్టాలు పొంది ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లేకపోవడం వల్ల తెలంగాణ తీవ్రమైన నిరుద్యోగ సమస్యను ఎదుర్కోవడం మేము నూతనంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత గుర్తించిన तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की टीम ने लॉस वेगास अमेरिका में मुनक्किदा माइनिंग एक्सपो में शिरकत की। भट्टी विक्रमार्का के साथ महकमे बिजली के सेक्रेटरी रोनाल्ड रॉस, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस एंड प्लानिंग कृष्णा भास्कर और सिंगरेनी के CMD बलराम भी थे। इस एक्सपो में 125 ममालिक की 2000 से ज़्यादा जदीद मशीनें बनाने वाली कंपनियों ने शिरकत की। भट्टी विक्रमार्का जो अहम मादनियात के मैदान में तलाश, मौक़े और तौसी पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं, टीम के साथ जदीद तरीन भारी कांकनी की मादनी पैदावार की मशीनों और कांकनी में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का तज्ज़िया करेंगे। माइनिंग एक्सपो में शिरकत के दौरान भट्टी की टीम ने मारूफ माइनिंग कंपनियों की मसनूआत का मुआयना किया और उन कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात की। मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के किस्से के तौर पर मूसा नदी के तरफ हुए 1600 गैर मजाज तामीरात को बर्खास्त करते हुए वहां के अफराद को डबल बेडरूम का मकान फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने और उसे असली हालत में लाने के प्रोग्राम के दौरान मूसा नदी के तरफ मुकीम अफराद को बेघर होने नहीं दिया जाएगा और ऐसे अफराद को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद की जाएगी। दाना किशोर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने क़ब्ल अज़ ही मूसा नदी के तरफ मुकीम अफराद को डबल बेडरूम फराहम करने का वादा किया। चीफ मिनिस्टर के वादे के मुताबिक हर मुतासरा ख़ानदान को डबल बेडरूम का मकान मख्तस किया जाएगा। दाना किशोर ने कहा कि मुतासरीन के लिए डबल बेडरूम के 15,000 मकानात मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मुतासरीन की बाज़ाबात कारी के बाद ही नदी के अतराफ़ की तामीरात को हटाया जाएगा। रियासती हुकूमत ने तालाबों और कुंटों की अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे हाइड्रा के लिए इजाफी स्टाफ मख्तस किया है। हुकूमत ने 169 अहदेदारों को हाइड्रा के लिए मख्तस करने के अहकाम जारी किए, जिनमें 4 एडिशनल कमिश्नर्स, 5 DSPs, 16 सब इंस्पेक्टर्स, 60 पुलिस कांस्टेबल्स, 12 स्टेशन फायर ऑफिसर्स और 10 असिस्टेंट इंजीनियर शामिल हैं। इन तमाम को मुख्तलिफ महकमों से डिप्यूटेशन पर हाइड्रा के लिए मख्तस किया गया। सुन्ना चेरू के बाशिंदों ने, जिनमें ज़्यादातर वरंगल और महबूब नगर के रहने वाले हैं, उन्होंने उस इलाके में तकरीबन 200 झोंपड़ियों के निज़ाम के बाद कांग्रेस हुकूमत से अपनी मायूसी का इजहार किया। मुतासरा बाशिंदे जो हालिया इंतखाबात में कांग्रेस की हिमायत का दावा करते हैं, पार्टी पर उनके एतमाद को धोखा देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुतासरीन के मुताबिक
वो तवील अरसे से कांग्रेस के हामी रहे हैं, बेहतर हालत ज़िंदगी और सलामती की उम्मीद रखते हैं। ताहम हुक्काम ने कोई मुतबादिल पनाहगाह या बहाली फराहम किए बगैर उनके आर्जी घरों को मिसमार कर दिया। मकीनों ने इल्ज़ाम लगाया कि निज़ाम ने उन्हें बुनियादी ज़रूरियात से महरूम कर दिया, जिससे उनका ज़रिए माश और ख़ानदान मुतासिर हो रहे हैं। ఒకసారి మీరు ఆ గుడిసెలకు పోయి తీయండి వీడియో అని చెప్పేసి మేము చేస్తే కిరాయి కట్టకుండా చేయకుండా వచ్చిన జీతం మిగిలితే అప్పులు తెరుచుకొని ఊరిపోయి ఎట్లా అట్లా బతుకుదాం అనుకుంటే వచ్చి మొత్తం కూడా కొట్టిపోయారు. ఎలాంటికి 20 రోజులు ఒక్క ఎవ్వరు గుడికొస్తలేరు, ఎవ్వరు గుడితో చూస్తలేరు. ఏది ఇంత ఆదేరు గుడకలేదు సార్. మాకు ఈయనే కావాలని కోరుతున్నాం సార్, డబల్ బెడ్రూమ్ కావాలని కోరుతున్నాం సార్. ఏది లేదు మాకు ఇక్కడ ఆదేరు చూపిస్తే పోతాం, లేకపోతే 4 రోజులు టైం ఇస్తే మేము ఎక్కడైనా పోయి బతుకుతాం కదా, ఏదైనా చేసుకుంటాం కదా. ఏమో సార్ ఈడ గులగొట్టి ఇంకోసారి గాడ ఒక బిల్డింగ్ గాడ గులగొట్టి బిల్డింగ్ గులగొట్టిరు, 2 బిల్డింగ్లు గులగొట్టిరు. దగ్గర 150-200 గుడిసెలు గులగొట్టి సారీరా 150-200 గుడిసెలు గులగొట్టి. ఆ గుడిసెలు కూడా మొత్తం మామ్నారు వరంగల్కి సంబంధించినవి. వరంగల్లో మొత్తం కాంగ్రెస్కి వేసి, ఇక్కడ మామ్నారు మొత్తం కాంగ్రెస్కి వేసిరి. ఆ గుడిసెలలో ఉన్నాం సార్ ఈడ. ఇప్పుడు ఇంకా రేపు మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి, రేపు మళ్ళీ సర్పంచ్ ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి. ఏమో సార్ ఇది రేవంత్ రెడ్డి సార్ మీ ఊరు పక్కన సార్ మాది. మేము కూడా 10 ఓట్లు ఉంటే మొత్తం కాంగ్రెస్కి వేసినాం సార్. కానీ ఇట్లా చేస్తారని మాకైతే తెలియదు. అందరు తిరుగుతారు సార్, ఏం రేవంత్ రెడ్డి అని అందరు తిరుగుతారు సార్. ఇంకేం చేస్తావు, ఎట్లా చేస్తావు నీకే తెలియాలి సార్. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ అని మేము అంతా అది చేసుకునేటోళ్ళం. ఇట్లా పాడు చేసి ఇంత పంచకంత చేసి ఎక్కడిదక్కడ నాశనం చేసి పెట్టారు సార్. మేము మాకేం వద్దు సార్. ఇక్కడ మేము జీతాలు చేసుకొని మేము అప్పులు తెరుచుకొని కొనికి వచ్చినాం సార్. ఇక్కడ అప్పులు ఉండడానికి ఏం కాదు మాకు. ఊళ్ళో మాకు ఎట్లా అట్లా మేము కూలినాలు చేసుకొని బతుకుతాం. ఒక 3 నెలల అడ్వాన్స్ కట్టాలి, నెలకు 9,000 రూపాయలు 8,000 రూపాయలు. मूसा नदी प्रोजेक्ट और हैदराबाद फार्मा सिटी के मामला से निपटने के तरीक़ेकार पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कारगुजार सदर बीआरएस और रुकन असेंबली सिलसिला केटी रामाराव ने खुसूसियत के साथ हैदराबाद में 94% सीवरेज ट्रीटमेंट के उसूल के बावजूद आज मूसा नदी सफाई प्रोजेक्ट की ज़रूरत पर इस्तिफसार किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में फिलवाक़े 100% कामयाबी का हदफ मुकर्रर किया गया था। केटीआर की क़यादत में बीआरएस कायदीन की एक टीम ने आज कुकटपल्ली में फतेहनगर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया ताकि कांग्रेस हुकूमत के तहत कामों की अंजामदही की सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया जा सके। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ उमूर और बेइंतहा लागत के हवाले से हुकूमत और वुज़रा पर शदीद तनकीद की, जिसमें प्रोजेक्ट की लागत 50,000 करोड़ रुपए से लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि लागत से मुताल्लिक़ मुतज़ाद तखमीने और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की पेशकशी से कबल इस कदर बड़े पैमाने पर आदाद शुमार का ऐलान बदउनवानियों के शुकूक व शुबात को पैदा करता है। హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని ఒక విశ్వనగరంగా తీర్చిదిద్దాలనే దృఢ సంకల్పంతో పెద్దలు మాన్యులు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ప్రతిరోజు ఉత్పత్తి అయ్యే 2,000 మిలియన్ లీటర్లు ఏదైతే అంటే 2,000 మిలియన్ లీటర్లు అంటే దాదాపు 20 కోట్ల లీటర్ల మురికి నీరు ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని సంపూర్ణంగా శుద్ధి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఆనాడు దాదాపు 4,000 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో 31 సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ల ప్లాంట్లకు ఆనాడు నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఆ 31 సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ల నిర్మాణం పూర్తి చేసి భారతదేశంలోనే ఏకైక నగరం 100% సివరేజ్ ట్రీట్ చేసే ఏకైక నగరంగా హైదరాబాద్ ని మార్చాలనే ఒక బృహత్తర సంకల్పంతో పెద్దలు కేసీఆర్ గారి ఆశీర్వాదంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా కూకట్పల్లి ఎమ్మెల్యే कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर आर कृष्णैया से मुलाकात की, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अचानक राज्यसभा की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया था। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कृष्णैया उस वक्त की वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत ने राज्यसभा के लिए नामजद किया था। उनके इस्तीफे के एक दिन बाद मल्लू रवि की हैदराबाद के विद्यानगर में कृष्णैया की रिहायशगाह पर मुलाकात को अहमियत हासिल हो गई। ज़राए के मुताबिक मल्लू रवि ने कृष्णा को कांग्रेस में शामिल होने की दावत दी। इस मौके पर कृष्णैया ने कहा कि वो अपने हामियों से इस सिलसिले में राय हासिल करने के बाद ही फैसला करेंगे। बादशाह मीडिया से बात करते हुए कृष्णैया ने कहा कि रियासत भर की बीसी एसोसिएशन की तरफ से उन पर नई पार्टी बनाने का दबाव है। उन्होंने कहा कि उन्हें 4 साल कबल बीजेपी की तरफ से पार्टी में शमूलियत की पेशकश मिली थी, तभी उन्हें बताया गया था कि उन्हें नेशनल बीसी कमीशन के चेयरमैन का ओहदा दिया जाएगा। आर कृष्णैया ने कहा कि उन्हें तमाम पार्टियों में शमूलियत के दावतनामे मौसूल हुए हैं।
कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में आज से वुज़रा और पार्टी कारकुनों के दरमियान दो बदू बातचीत का प्रोग्राम शुरू हुआ। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ के ओहदे का जायजा लेने के तकरीब के दौरान उन्होंने पार्टी कारकुनों से वादा किया था कि हर हफ्ता 1 या 2 वुज़रा गांधी भवन में वक्त देंगे। इस वादे के मुताबिक आज पीसीसी की ख्वाहिश पर वजीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा गांधी भवन पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कारकुनों से खिताब किया और उनके मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी दिए। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की मौजूदगी में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर वजीर सेहत ने पार्टी कारकुनों के अलावा आवाम से भी कई दरखास्तें और याददाश्तें हासिल की। बाद तकरीब से खिताब करते हुए दामोदराज नरसिम्हा ने कहा कि झूठ और धोखा कांग्रेस के डीएनए में नहीं है। कांग्रेस पार्टी कारकुनों और आवाम से जो भी वादे करती है उसे पूरा करके दिखाती है। तेलंगाना पीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जात पात की मरदमशुमारी के लिए आइंदा 4-5 दिन में गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात में मौजूद जात पात की मरदमशुमारी करवाना कांग्रेस पार्टी का पेटेंट है, इसीलिए किसी भी सूरत में जात पात की मरदमशुमारी करवाई जाएगी। इस मामले में दो राय नहीं पाई जाती। गांधी भवन में बीसी कायदीन और कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मुल्क की तारीख में बीसी तबकात की जात पात की मरदमशुमारी करवाने का जुर्रतमंदाना ऐलान राहुल गांधी ने किया था। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इस ऐलान की पाबंदे अहद है। भुवनगिरी के रुकने पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने बीआरएस लीडर केटी रामाराव को कॉन्ट्रैक्ट अलॉटमेंट से मुतालिक इल्जामात पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने केटीआर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सरकारी प्रोजेक्टों पर अपने तबसरों को दुरुस्त साबित करने में नाकाम रहे और इल्ज़ाम लगाया कि साबिक वजीर ने बदउनवान तरीक़ों से फ़ायदा उठाया है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि सितंबर 2023 में उस वक्त की बीआरएस हुकूमत ने अमृत 2 कॉन्ट्रैक्ट कई कंपनीज को दिया था। ये कॉन्ट्रैक्ट 3656 करोड़ रुपए का था। इसमें बहुत से मुतनाज़ा शख्सियात शामिल थे, जिनमें सत्यम रामलिंगराजू, मेगा कृष्णा रेड्डी और आंध्र प्रदेश के रुकने पार्लियामेंट मिथुन रेड्डी की कंपनियां शामिल हैं। उन्होंने केटीआर के इल्ज़ामात की तरदीद की। ये जो अमृत 2.0 के बाद चल रहे तेलंगाना में, जो केटीआर साहब बार बार तेलंगाना सरकार, कांग्रेस सरकार, रेवंत रेड्डी जी के अगेंस्ट बात करने का कुछ भी मौका नहीं छोड़ता है। इस बार भी वही मौके पे बात कर रहे। ये जो अमृत कॉन्ट्रैक्ट्स बिडिंग हुआ था पीआरएस हयाम में, वो भी लास्ट सितंबर में 3656 करोड़ को वो उनकी दोस्तों को वो कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग पे दिया था। मेगा कृष्णा रेड्डी को, सत्यम रामलिंगराजू का बेटे को और वाईएसआरसीपी एमपी मिथुन रेड्डी को, ये 3 फेज में उसको 3656 करोड़ में टेंडर्स अलॉट किया था बीआरएस गवर्नमेंट। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इसमें नेक्सस और कार्टेल फार्म करके लूटने की कोशिश कर रहे बोल के उसको रीटेंडर्स को बुला के 3602 करोड़ में एक कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया है। तो 54 करोड़ पब्लिक का पैसा बचा है। मगर केटीआर का प्रॉब्लम क्या है? केटीआर ने उनकी दोस्तों को एक कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया। मे भी कमीशन पहले ही मिल चुका है होगा इसको, या बाद में देने की मौका था, तो उसको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे कि उसका जो सोच था, जो ऑलरेडी हो गया, घर को आ गया, पैसे नहीं आया बोल के दुखी पे हो ये एलिगेशंस कर रहे। ऊपर से वो रेवंत रेड्डी जी का रिश्तेदार बोल के किसी के नाम ले रहे। वो किसी का रिश्तेदार नहीं, आपके बीआरएस का एक्स एमएलए परसों जो आ रहा है उपेंद्र रेड्डी का दामाद था। आपके ही एमएलए, एक्स एमएलए आके कल मीडिया में बात। नामवर तेलुगु अदाकार जूनियर एनटीआर ने नौजवानों से अपील की कि वो मंशियात से पाक समाज के लिए हुकूमत तेलंगाना के इक़दामात में शराकतदार बने। अपनी नई फिल्म के रिलीज़ के मौके पर अदाकार ने मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने के लिए एक वीडियो जारी किया। जूनियर एनटीआर ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि नौजवान मंशियात की लत का शिकार होकर अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि अगर उनके पास मंशियात के ताल्लुक से कोई मालूमात हैं तो तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो को मुतला किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि चंद अफराद आर्जी राहत के लिए मंशियात की लत का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके उनके रिश्तेदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जूनियर एनटीआर ने कहा कि ज़िंदगी इंतहाई कीमती है। उन्होंने नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो मंशियात से पाक समाज की तश्कील के लिए हुकूमत के इक़दामात में शराकतदार बने। మన దేశ భవిష్యత్తు మన యువత చేతుల్లోనే ఉంది.
కానీ కొంతమంది తాత్కాలిక ఆనందం కోసము, క్షణికమైన ఒత్తిడి నుండి బయటపడటం కోసము సహచరుల ప్రభావం వల్లను, స్టైలను, మాదక ద్రవ్యాల పట్ల ఆకర్షితులు కావటం చాలా బాధాకరం. జీవితం అన్నిటికంటే విలువైనది. రండి, నాతో చేతులు కలపండి. డ్రగ్స్ రహిత సమాజమే లక్ష్యంగా కొనసాగుతున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వ సంకల్పంలో భాగస్వాములు అవ్వండి. మీకు తెలిసి ఎవరైనా డ్రగ్స్ అమ్మటం కానీ, కొనటం కానీ, వినియోగించటం కానీ చేస్తున్నట్లయితే వెంటనే తెలంగాణ యాంటీ నార్కోటిక్స్ బ్యూరో ఫోన్ నంబర్ 8712671111కి ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించండి. तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के लड्डू के घी में मुबैना मिलावट की इतलात के बाद तेलंगाना की यादगिर गुट्टा की श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के हुक्काम ने प्रसाद की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले घी के नमूने हैदराबाद की फूड लेबोरेटरी को भेजे। मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भास्कर राव के मुताबिक इस बात का तयन करने के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं कि आया मंदिर के लड्डू की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला घी मिलावट वाला है, जिसके नतायज इस माह के आखिर तक मुतवक्को हैं। मंदिर गुज़िश्ता 40 सालों से नॉर्मल ब्रांड का घी इस्तेमाल कर रहा है। माहाना तकरीबन 20,000 से 25,000 किलोग्राम घी इस्तेमाल होता है। हर लड्डू में तकरीबन 90 से 100 ग्राम घी होता है। दीगर अजदा जैसे इलायची पाउडर, काजू, किशमिश, चीनी और बूंदी के मियार को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाते हैं। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने आईटीसी कोहिनूर होटल के करीब 100 से ज़्यादा फुटपाथ पर कारोबार करने वालों का सामान जब्त कर लिया। मुतासरा दुकानदारों के मुताबिक पुलिस ने बगैर किसी पेज की इत्तला या वार्निंग के उनके सामान को जब्त कर लिया। दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि कार्रवाई की कोई वजाहत नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि वो किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी से लाइल्म हैं। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए दुकानदार बड़ी तादाद में जमा हुए और इंसाफ का मुतालबा किया। कर्ज की रकम की अदम अदायगी पर बैंक के रिकवरी एजेंट्स ने किसान के मकान का दरवाज़ा उखाड़ दिया और उसके अरकान ख़ानदान को हरासा किया। यह अनोखा और अफसोसनाक वाक़या मंचिरियाल ज़िले के नेनेला मंडल में पेश आया। शिवालिंगे अनामी किसान ने आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की बेलमपल्ली ब्रांच से साल 2019 में 1.5 लाख रुपए का कर्ज हासिल किया था। यह कर्ज इसकी 2 एकड़ अराजी के कागजात रहन रखवाते हुए हासिल किया गया था। उसने तकरीबन 80,000 रुपए की रकम 3 अक़सात में अदा कर दी, लेकिन फसल के नुकसान और अपनी बेटी की शादी के अखराजात की वजह से वो बाकी रकम अदा करने से कासिर था, जिस पर बैंक के रिकवरी एजेंट्स ने उसके मकान पहुंचकर उसके अरकान ख़ानदान से झगड़ा किया और बादजा जब उसके अरकान ख़ानदान ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया तो उन रिकवरी एजेंट्स ने मुबैना तौर पर दरवाज़ा उखाड़ दिया और बकिया रकम अदा करने का मुतालबा करते हुए हरासा किया। मकामी अफराद ने जारिहाना उसूली के तरीक़ों पर सख्त एतराज़ किया। कोडार दहित सर्कल इंस्पेक्टर रजीता रेड्डी ने 11 किसानों को गिरफ्तार किया जो 1 लाख रुपए के खर्च की माफ़ी के निफाज के लिए एहतजाज कर रहे थे। किसानों का मुतालबा था कि हुकूमत माफ़ी स्कीम को तेज़ करे, लेकिन उनके एहतजाज की वजह से पुलिस के साथ झगड़ा हो गया। सीआई रजीता रेड्डी ने मुबैना तौर पर तेज़ी से काम किया, किसानों को हिरासत में लिया और उन्हें इंतबा दिया कि अगर वो अपना एहतजाज जारी रखते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और मुमकिन तौर पर हर फर्द को कानूनी अखराजात में 1 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि अगर आप 1 लाख रुपए के खर्च की माफ़ी के लिए एहतजाज कर रहे हैं तो मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी कि आप कानूनी मामलात पर 1 लाख रुपए खर्च करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गैर मामूली उन्होंने किसानों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 11 किसानों को एक ऑटो रिक्शा में बिठाया जो आमतौर पर 4 मुसाफिरों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन्हें पुलिस स्टेशन भेजा गया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी गई। రుణమాఫీ కాని రైతులకి న్యాయం చేయాలి। ఇప్పుడు 1 లక్ష రూపాయలు ఏం నడుస్తున్నా నిరసన ఏం నడుస్తున్నా ఇప్పుడు పోతారు 1 లక్ష రూపాయలు ఖర్చు తిరిగారు మొత్తం వీళ్ళందరినీ ఖర్చు మొత్తం అందరు ఇక్కడ ఎట్లా వచ్చిండు ఇంతమంది ఒకేసారి చెప్పు ఎక్కడ రిపోర్టర్ చెప్పు ముచ్చట మరి నువ్వు మరి ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టి వచ్చినా ఏంది జరుగుతుందా ఏందో తెలుస్తుంది కదా మాకి। అరే బాబు ఇంటెన్షన్ తో జరుగుతుందా అన్ ఇంటెన్షన్ తెలుస్తుంది కదా మాకి।
सोशल मीडिया पर रील्स की तैयारी के जुनून में नौजवानों ने अपनी जान को खतरे में डालकर सड़कों पर बाइक्स को सर पर दौड़ाते हुए करतबबाजी की, जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के कल्पा जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रात देर गए जिले के महावीर सर्कल से कलेक्टर ऑफिस रोड तक नौजवानों ने ये करतबबाजी की। इस तरह नौजवानों ने अपनी हरकतों से सड़क इस्तेमाल करने वाले दीगर अफराद की जान को भी खतरे में डाल दिया। इन रील्स के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों ने पुलिस से मुतालबा किया कि ऐसे नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।